हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित ज्ञान। कितना सीखा बच्चों? हमने इससे पहले वीडियो में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 7 नंबर तक के प्रश्न को हमने कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे नंबर 8 की। चलिए बच्चों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 8 है, मोहन एक घंटे में 1 सही 3/5 ग्राम सूत काटता है। 4 सही 4/5 ग्राम सूत काटने में उसे कितना घंटा लगेगा? चलिए बच्चों, हमको हल करेंगे। तो लिखेंगे मोहन 1 सही 3/5 ग्राम सूत काटने में 1 घंटा लगाता है। तो 4 सही 4/5 ग्राम सूत काटने में उसे कितना घंटा लगेगा? तो बच्चों, ये यहाँ पर मिश्र भिन्न में लिखा है, इसको हम पहले बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो 5 5 5 3 8 लिख देंगे हम 8/5। 4 पंचे 20, 20 4 24, 24/5। अब बच्चों अगर इसको हम इससे भाग कर लेंगे, 24/5 भागे 8/5। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर भाग में इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ये संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर संख्या नीचे आ जाएगी। तो 5/8 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, काट लेंगे हम। 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 का नाम 3 और 1 का नाम 1, तो यहाँ पर कितना बचा? 3 आए। तो लिख देंगे हम 3 घंटे। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 घंटे। ठीक बच्चों सवाल नंबर आपका 9 है, एक बांस का 1/3 भाग लाल और 1/6 भाग हरा है और 1/10 भाग पीला है। शेष भाग सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 है, 2 मीटर हो, तो पूरे बांस की लंबाई बताओ। अब बच्चों हमको यहाँ पर बांस की लंबाई तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे बांस की लंबाई माना x, कहेंगे माना बांस की लंबाई x मीटर। बच्चों इसके बाद x का 1/3 भाग लाल है, तो x का 1/3 भाग लाल, तो क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे 1/3 से। तो जब इसको 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, x/3। ये प्रकार यहाँ करेंगे, x का गुणा करेंगे हम 1/6 से। जब x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना x आएगा, x/6 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ करेंगे x का 1/10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x/10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब बच्चों उसके बाद क्या करेंगे हम, शेष सफेद भाग है को हम क्या करेंगे, x माइनस और सबको क्या करेंगे, सबको जोड़कर घटा देंगे। वही काम करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, अब देखिए यहाँ पर लाल कितना है, x/3 प्लस हरा कितना है यहाँ पर, x/6 और पीला कितना है, x/10। ठीक बच्चों, अब हम क्या करें, इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 6 और 10। बच्चों जब हम 3, 6, 10 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। ठीक बच्चों, तो इसका 30 यहाँ लिख देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए 3 का पारा पड़िए, 30 कितने बार में आएगा, 10 बार में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर 10x लिख देंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, 6 पंचे 30, कितने बार गया, 5 बार गया। तो यहाँ क्या लेंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद 10 ही 30, 3 आया और 3 को हम x से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3x आएगा। तो लिख देंगे हम 3x, x माइनस 3x। ठीक बच्चों, इसको यहाँ करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस, अब देखिए यहाँ पर 10, 5 15, 15 3 18 लिख लेंगे हम 18x/30। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तब भी इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम। अब क्या करें बच्चों, अब 1 का बार पढ़ेंगे 30 बार में, तो कितना 30 बार जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 30x लिख देंगे और माइनस 18x हो जाएगा। ठीक बच्चों,
उसके बाद अब इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 30 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 12x/30। अब देखिए जो हमने यहाँ लिखा था शेष सफेद भाग, बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शेष सफेद भाग कितना है, 7/2, तो लिख देंगे 7/2। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इसको हम इससे गुणा करेंगे और इसको हम इससे गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये किसमें, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 12x/2 बराबर 7x/30। अब जब इसको हल करेंगे तो इसको कितना जाएगा, 12 दूनी 24x, कितना जाएगा यहाँ पर 24x हो जाएगा, बराबर देखिए यहाँ पर 3 सते 21, यहाँ 0 लगा देंगे, कितना जाएगा 210 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर x का निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर किसमें में, यहाँ पर या किसमें है, यहाँ पर या गुणा में है, तो उधर जाए किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 210 भागे 24 हो जाएगा। अब बच्चों हम काट लेंगे 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3/24, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ 70/8। अब बच्चों इसको फिर से हम काटेंगे 2 से, अब इसको 2 से काटेंगे हम, 2 3 6, 1 बचा, उधर से 2 पंचे 10, 35, इसको काटेंगे यहाँ 4 आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको x बराबर लिखेंगे हम 35/4। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। 35/4 को क्या करेंगे, हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, करते हैं भाग, देखते हैं कितना आएगा। देखिए तो यहाँ पर 7 4 सते 28, 4 32, घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए जो जब इसको मिश्रित में कैसे लिखेंगे, जो इसका भागफल आया, भागफल को लिखेंगे हम सही रूप में, जो इसका शेष फल आया, शेष फल को लिखेंगे अंश के रूप में, और जिसका हर के रूप में क्या लिख देंगे, इसको भाज्य लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, अतः बांस की लंबाई, अतः बांस की लंबाई कितनी जाएगी, 8 सही 3/4। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर इसमें क्या किया, एक बार इसको फिर से देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए हमने सवाल क्या करा था, एक बांस का 1/3 भाग लाल है और 1/6 भाग हरा है और 1/10 भाग पीला है, तो शेष भाग क्या है, सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर है हो तो पूरे बांस की लंबाई बताओ। तो बच्चों हमको यहाँ पर लंबाई नहीं पता था, तो हमने क्या किया, माना बांस की लंबाई x मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, x का 1/3 भाग क्या है, हमने भाग लिया, ये क्या लाल था तो हमने इसको x/3 किया, इसी प्रकार इसका भी किया, इस प्रकार इसका किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर शेष सफेद भाग को हमने क्या किया, x माइनस लाल प्लस हरा प्लस पीला, तो हमने क्या किया, उसको वैसे रख दिया। अब लाल का कितना आया, यहाँ पर x/3 आया, तो हमने रख दिया। पीला का हरा कितना आया और पीला कितना आया, हमने रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनका एलसीएम लिया, 30 आया और 30 आया, उसके बाद हमने इसको जोड़ लिया, तो कितना आया हमारे पर 18x आया, 18x/30 आया। और यहाँ पर x माइनस था, x हमने 1 माना और उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया तो 30 आया, और जब इसका एलसीएम है तो यहाँ पे 30 आया, 30 में से हमने 18 घटाया, कितना बचेगा, 12 बचा। जो 12 बचा तो यहाँ पे लिखा था शेष सफेद भाग कितना था, यहाँ पर 7/2 था, तो हमने इसको लिख दिया वहां पर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका तिर्यक गुणा किया तो हमको ये आंसर मिला। उसके बाद हमने इसको काट लिया, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, एक नक्शे में 10 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर है। बच्चों को यहाँ बताया गया है कि जो ये 10 मीटर दूरी है उसको 1 सेंटीमीटर बताया गया है, ठीक है, से प्रदर्शित की गई है। बताओ निम्नलिखित माप की कितनी दूरियां की दूरी प्रदर्शित करेगी, 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। बच्चों को यहाँ दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है हमको 10 मीटर, 10 मीटर हमको दे रखा है। ठीक बच्चों,
तो बच्चों हमको यहाँ क्या करना है, 2 सेंटीमीटर निकालना। तो क्या करेंगे हम, निकाले 2 सेंटीमीटर, क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है। तो दो के इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको 2 को 10 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक बच्चों, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या करेंगे 10 से हम गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे 0 भूल जाएंगे हम, 35 दामा होता है 350, लिख देंगे, एक अंक के बाद 0 लगा देंगे, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 35 मीटर। ठीक बच्चों, उसके बाद लिखा है 5.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 5.2 लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे 10 से हम गुणा करेंगे। 52 दाम में होता है 520, लिख लेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद दशमलव के बाद 0 कोई महत्व तो नहीं होता है, तो इसको हम 52 लिख देंगे, 52 मीटर। बच्चों सवाल नंबर 11 है आपका, एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बांटा जाता है। कक्षा में 26 बच्चे हो, प्रत्येक बच्चों को कितना दूध मिलता है। बच्चों हमको यहाँ पर प्रत्येक बच्चों को कितना दूध मिला हमको यह निकालना है। चलिए करते हैं, तो लिखें बच्चों हर बराबर 26 बच्चों को कुल दूध दिया गया, कितना दिया गया 5.2 लीटर। ठीक बच्चों, अब अगर प्रत्येक बच्चों को दूध मिलेगा, बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर 5.2 को भाग करेंगे किससे, हम 26 से। हमको 26 बच्चों में बांटना है ना, जब भी बांटने की बात आएगी तब हम क्या करेंगे, तब हमेशा हम भाग करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 10 से हम भाग करेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमें 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ लिखेंगे 52.52/10। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये भाग में है, जब बच्चों गुणा में जाएगा तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, हो जाएगा 1/26। ठीक बच्चों, अब देखिए 26 का नाम 26, 26 दूनी 52, 2 का नाम 2/10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब बेटा हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 0.2 लीटर या 200 ml, 200 मिलीलीटर। ठीक बच्चों, इसको भाग कैसे करते देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 10 को 10 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा नहीं, बढ़ाएंगे 0, लगाएंगे दशमलव, 10 दूनी 20। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर आ गया ना। सवाल नंबर 12 है आपका, 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 7.35 किलोमीटर जाती है। 3.5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी जाएगी। तो बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पर हल बराबर 1 लीटर पेट्रोल में कार जाती है, कितना जाती है बच्चों 7.35 लीटर। 3.5 लीटर में पेट्रोल में कार जाएगी। तो जो देखिए यहाँ पर जब एक कार 1 लीटर पेट्रोल में इतना जाती है तो 3 में कितना जाएगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 7.35 गुणे 3.5। बच्चों जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.725। बच्चों सवाल नंबर 13 है आपका, किस समूह में सभी संख्याएं 13 की अपवर्त्य हैं। चलिए तो देखते हैं। बच्चों अपवर्त्य का मतलब होता है कि 13 की पहाड़ा में आती हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर 13 13 13 26 13 39, देखिए नहीं आता, ये नहीं होगा। 13 13 13 26 13 39 13 को 52, लेकिन 22 नहीं आता, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 13 13 13 26 13 39 13 को 52 आ रहा, 13 65 13 69 93 91 आ रहा है, और 13 91 17 है। इसको दे देते हैं 13, इसमें तो सब आ रहे हैं,
13 का 13, 3 26, लेकिन यहाँ पर 81 नहीं 13 पढ़ेंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही जगह हो जाएगा। सही बच्चों, यहीं से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।